नमस्ते प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्याओं के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे। साथियों, प्यारे बच्चों, पिछले दो भागों में हमने परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमयता और उसके साथ साथ आपके संवर्तता के गुणधर्म का अध्ययन किया था। आज इस तीसरे भाग में हम साहचर्यता एसोसिएटिविटी का अध्ययन करेंगे। साहचर्यता का अध्ययन करेंगे। साहचर्यता क्या होती है साथियों? प्यारे बच्चों, साहचर्यता ज्ञात करने के लिए आपको तीन परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। मान लो ए, बी और सी एलिमेंट है किसके, मतलब रेशनल नंबर के, परिमेय संख्याओं के। किसके अवयव हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये आप मान लो परिमेय संख्याएं हैं। ए, बी, सी तीनों कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो साहचर्यता का गुणधर्म, या यूं कहा जाए सहचारिता का गुणधर्म, या यूं कहा जाए एसोसिएटिविटी का जो गुणधर्म है, वो आपसे क्या बोलता है, वो किस तरीके से लागू होता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साहचर्यता का गुणधर्म बोलता है आप पहले जो परिमेय संख्या है या पहली जो संख्या है उसको रहने दो एज इट इज, और उसको रहने दो, लेकिन दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में आप संक्रिया लगा दो, ऑपरेशन कर दो, ऑपरेट कर दो, संक्रिया लगा दो। कि सर ये संक्रिया है क्या? मैंने पिछले चैप्टर मतलब पिछले भाग में भी इसके बारे में चर्चा की थी। ये जो स्टार है साथियों, ये योग हो सकता है। स्टार जो है वो ये योग हो सकता है, व्यकलन हो सकता है, विभाजन हो सकता है, गुणन हो सकता है और विभाजन हो सकता है। इन चारों में से ये कोई भी हो सकता है। लेकिन यहां प्लस है तो यहां माइनस नहीं होगा, यहां प्लस है तो यहां पर भी प्लस रहेगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस, यहां मल्टीप्लाई है तो यहां मल्टीप्लाई, और यहां डिवाइडेशन है तो यहां डिवाइडेशन। ये वाला जो आपके ये गुणधर्म है वो ये कहता है कि बी को सी के साथ ऑपरेट करवाओ और फिर ए के साथ ऑपरेट करवाओ, या ए को बी के साथ ऑपरेट करवाओ और फिर उसके बाद सी के साथ ऑपरेट करवाओ। यदि ये दोनों चीजें बराबर है तब तो आपके साहचर्यता का गुणधर्म लागू होता है, अन्यथा लागू नहीं होता है। आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर लिख दूं, स्टार क्या है? संक्रिया है। क्या है? और ये क्या क्या हो सकती है? स्टार आपके योग हो सकता है, स्टार आपके व्यकलन हो सकता है, स्टार आपके गुणन हो सकता है, और स्टार आपके विभाजन हो सकता है। साथियों, ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बेसिक के साथ साथ हर एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन भी देखेंगे, और ये जो पूरा बेसिक प्लस वीडियो सॉल्यूशन पहुंचाने का काम है आप तक, वो मेरा है। और आपको इसे अपने तक सीमित नहीं रखना है प्यारे बच्चों। हर एक उस बच्चे को जिसकी इसे जरूरत है उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले जो साहचर्यता का गुणधर्म है वो योग के लिए देखते हैं। किसके लिए? योग के लिए। योग के लिए साहचर्यता लागू होती है या नहीं होती है? मैं आपको बता दूं, योग के लिए 100% साहचर्यता लागू होती है। ये हमने पूर्णांकों के अध्ययन में कक्षा 7 में पढ़ा था कि गुरुजी थके कहीं रटे हुए कहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, रटे हुए नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरे साथ साथ, फिर देखो मैथ मुख जुबानी बोलेगी आपके। योग के लिए यदि हम लोग देखें साथियों, तो एक काम कीजिए, ए की जगह आप 1/2 मान लो, बी की जगह आप अपने मन से जैसे 1/4 मान लो, और सी की जगह आप अपनी इच्छा से जैसे 1 ले लिया मैंने। 1 भी परिमेय संख्या ही है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कौन है? 1 है। तो 1/1 आपके क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। अब हमें पहले ये वाला पोर्शन लेके आना है। कौन सा? देखो ध्यान से आप, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ए स्टार बी स्टार सी कि गुरुजी आपने स्टार क्यों लिखा? अब मेरा जो ये स्टार है वो यहाँ योग बन गया है, तो इस वजह से मैं यहां प्लस कर दूंगा और यहां प्लस कर दूंगा। मुझे प्यारे साथियों इस भाग को हल करना है, इस भाग का मान लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे? अभी देखो हाथों हाथ। चलिए, ए की जगह आपने कितना लिख दिया? आधा, फिर प्लस ब्रैकेट बना दिया। बी की जगह आपने कितना लिख दिया? 1/4 पाव टावरों, और फिर उसके बाद सी की जगह कितना लिख दिया? 1। प्यारे विद्यार्थियों, इसके हर में कुछ नहीं है तो कौन है? 1 है। यहां
योग करने के लिए 1/2 को 1/2 आप एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। इनका योग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका योग करने के लिए आपको यहाँ हरों का लेसअप लेना होगा। गुरुजी कल तो आपने हरों का लेसअप नहीं लिया, मैं भी कह रहा हूँ पिछले सेशन में हमने हरों का लेसअप नहीं लिया, लेकिन हमें एक और विधि सीखनी चाहिए, हरों का लेसअप लेना है। तो किस किस का लेसअप लोगे आप, 1 और 4 का। कि सर इसमें भाग किसका देते हैं लेसअप लेते समय, लेसअप लेते समय हम लोग अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना वह संख्याएं जिनमें अपने खुद के अलावा, या यूं कहा जाए वह प्राकृत संख्याएं जिनमें अपने खुद के अलावा दूसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह अभाज्य संख्याएं हैं। और गुरुजी है कौन कौन सी, तो सबसे पहली जो प्राकृत संख्या है 2, जिसमें खुद के अलावा और दूसरे का भाग नहीं जाता है, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे। तो हमें इनमें सबसे पहले किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। ये पड़ा अपने पास 2, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, जिसमें भाग नहीं जाता है इस विधि में उसको एज इट इज हम लोग नीचे उतार लेते हैं। और फिर 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 2 का भाग, क्योंकि इस 2 के अंदर भाग जा रहा है। 1 में भाग जा नहीं रहा है, उतार दो एज इट इज। और इस 2 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार। चलो जब अंतिम संख्या 1 1 1 बच जाती है, यहाँ 1 1 बच जाती है, तो आपको क्या करना होता है, जिन जिन अभाज्य संख्याओं का भाग दिया था उनको गुणा करवा दो। तो गुणा करवाने पर हमारे कितना आया है, गुणा करवाने पे आया है 2 दूनी 4, तो 4 हो गया आपके इसका लेसअप। अब क्या करना है, 4 का भाग 2, 4 में कितनी बार जाएगा साथियों, 1 बार। और इस 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करवा दीजिए, हो गया अपना आधा काम। फिर इस 1 का भाग 2 इस 4 में, क्योंकि ये हर है, इस हर का इस भाग 2 हरों के लेसअप में, तो 1 का भाग जाएगा 4 में 4 बार, और उस 4 को इस ऊपर वाले 1 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। अब क्या आएगा, 1/2 का 1/2, फिर प्लस हरों का लेसअप कितना है, 4, 1 को 1 से गुणा करो 1, और फिर 4 को 1 से गुणा करो 4, क्या बन गया साथियों, 1/2 का 1/2, और फिर 1 और 4 जब जब जुड़ते हैं 5 आते हैं, और अपोन में कितना है, 4। अब आपको क्या करना है, इस 2 और इस 4 इनका लेसअप लेना है। तो 2 और 4 का जब आपको लेसअप लेना है, तो ये मैंने लिख दिया 2, ये मैंने लिख दिया 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है साथियों, अभाज्य संख्याओं के बारे में घबराओ मत। मुझे पता है विषम परिस्थितियों में पिछली बार भी जो सिलेबस है वो लगभग 60% छटनी हो गई थी, ठीक है, 40% या 60%, कुछ कक्षाओं में 40%, कुछ कक्षाओं में 60% सिलेबस रखा, और उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो विद्यार्थियों के सिलेबस से या पाठ्यक्रम से हट गई और वो उनको पढ़ने से वंचित रह गए। तो मेरा ये भरकस प्रयास रहा है कि आप सबको वो सारी चीज़ें बताई जाए। तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैंने नंबर सिस्टम की बारीकी से हर एक चीज़ का मतलब निचोड़ है वो अपनी जो मतलब बेसिक क्लासेस के अंदर दिया था, और उन क्लासेस के जो वीडियो हैं अभी भी आपके इस यूट्यूब चैनल पर सेव हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आप संख्या ज्ञान में जाइए और वहाँ से एक एक चीज़ का अध्ययन कीजिए, आपको वाकई में आनंद प्राप्त होगा। और जब आनंद मिले तो उस आनंद को दूसरों को दिलवाने के लिए आपको उसको शेयर भी करना होगा, ध्यान रखना। ऐसे नहीं अकेले अकेले मजे ले लो, अकेले मजे नहीं लेने। हाँ, तो 2 और 4 में छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 है, तो इस 2 का भाग दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है तो दे दो, नहीं जाता तो 3 का देते, 3 का नहीं जाता तो 5 का देते। तो 2 में 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, और इस 4 में चला गया 2 बार। अब फिर से 2 का भाग दो, 1 में जाएगा नहीं, नीचे उतार दो, और इस 2 के अंदर चला गया 1 बार, तो 1 1 आगे, और इन दोनों को गुणा करवा दो। लेसअप कितना आया, फिर से आपके 4। पहले वाले की तरह 2 का भाग 2, इस हर का भाग 2, इस 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और उस 2 को इस ऊपर वाले 1 से कर दिया आपने गुणा, तो 2 एकम कितने आए, 2। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार, और उस 1 को ऊपर वाले 5 से गुणा करोगे, 5 एकम 5। प्यारे विद्यार्थियों 2 के अंदर 5 को जोड़ा जाए, 2 के अंदर 5 को जोड़ा जाए, तो जैसे ही आप 2 के अंदर 5 को जोड़ते हो क्या आएगा, आपके 2 के अंदर 5 को जोड़ने से 7 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, 2 और 5 कितना हो गया, 7, और नीचे क्या है, 4। ये चलो बायां पक्ष आपने हल कर लिया। अब आपको इसका दायां पक्ष,
या जीवनाहात पक्ष ज्ञात करना है। तो जीवनाहात पक्ष आपसे क्या बोल रहा है, ये वाला ए स्टार बी, तो ये ए स्टार बी, स्टार सी, तो ये स्टार सी। कि गुरुजी स्टार क्यों लिख रहे हो, अब हम योग के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है प्यारे विद्यार्थियों, स्टार की जगह आप क्या कर दो, योग। ये चीज हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है, इस बार पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़नी है और फिर जो मिले उसको क्या करना है, तीसरी संख्या में आपको जोड़ना है। तो चलो, पहली संख्या क्या है आपके पास, यहां 1/2, ये मैंने लिख दिया 1/2। दूसरी संख्या कितनी है, 1/4, ये मैंने लिख दिया 1/4। और फिर प्लस सी की जगह कितना है आपके पास, 1। तो क्या करना है, सी के अपोन में कुछ नहीं है, 1 के अपोन में कुछ नहीं है, तो कौन है, 1। अब देखो वही 2 और 4 का लेसअप कितना है, 2 और 4 का लेसअप कितना आया, 2 दूनी 4। तो ये लिख दिया आपने 2 दूनी 4। 2 का भाग 2 2 में, 2 का भाग 2 इस 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। और इस 2 को इस ऊपर वाले 1 से करवा दो गुणा, फिर प्लस इस 4 का भाग दो 4 में 1 बार, और 1 को कर दो इस ऊपर वाले 1 से गुणा, और ये +1 का +1, और हर में कुछ नहीं है तो इधर कौन है, 1। अब एक काम करो, 2 को करो 1 से गुणा 2, और फिर प्लस इस 1 को करो 1 से गुणा 1, और अपोन में 4, और इस 1/1 को पड़ा रहने दो। 2 और 1 कितने हो गए साथियों, 21 नहीं, जोड़ने पे 3 होते हैं, 3/4। हाँ 21 नहीं, और ये 1/1। अब इस 4 और 1 का लेसअप लेना है, ये पड़ा 4 और 1 का लेसअप कितना आया, 2 दूनी 4, पड़ा है ना। ठीक है, तो चलो इसको मैं हटा दूं, और एलसीएम कितना हो गया आपके पास इन दोनों का, 4। इस 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को ऊपर वाले 3 से जब जब गुणा करोगे 3 ही आएगा। फिर प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। 3 और 4 जुड़ के कितने आए, 7, और अपोन में कितने, 4। ये भी 7/4, ये भी 7/4। तो अतः प्यारे विद्यार्थियों, आप एक चीज अब कह सकते हो, क्या आप ये कह सकते हो कि एक बी में सी जोड़ के फिर उसमें ए जोड़ूं, या ए में बी जोड़ के और फिर उसमें सी जोड़ूं, एक ही बात है, ये एक ही बात है। तो इसका मतलब हो गया आपके परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का योग एसोसिएटिविटी लॉ का पालन करता है या सहचारी होता है, सहचारी होता है। समझ में आई एक एक चीज, वरना योग सहचारी होता है मैं एक नोट्स में ही काम कंप्लीट कर सकता हूं कि योग जब कभी भी बात आएगी, योग कैसा होगा, योग आपके सहचारी होगा, ऐसा हम करेंगे नहीं, हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे योग के बाद व्यकलन की। ठीक है, व्यकलन में मैंने यह क्या किया, प्योर परिमेय संख्याएं ली, शुद्ध परिमेय संख्याएं ली। आप ये जानते हो पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उनके बटे में कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है। तो व्यकलन है वो मैं आपके किसकी हेल्प से, पूर्णांकों की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगा, ताकि समय भी कम लगे, और पूर्णांक है वो परिमेय है ही, सीधी सी बात है। चलो, तो उसकी हेल्प से समझेंगे। प्रॉपर्टी का हमें ज्ञान होना चाहिए, संक्रियाएं या जो मतलब योग गुणा बाकी भाग है, ये सब हम लोग साथ साथ में सीखते रहेंगे। चलिए व्यकलन के बारे में अध्ययन करें। चलिए नन्नो मुन्नो प्यारे विद्यार्थियों, व्यकलन के लिए अब हम लोग सहचारिता के गुणधर्म का विस्तृत अध्ययन करें। तो व्यकलन के लिए देखिए, हमें कोई भी 3 क्या माननी है, परिमेय संख्याएं माननी है। तो मान लो पहली आपके पास 5 है, दूसरी आपके पास 4 है, और तीसरी आपके पास 3 है। कि गुरुजी ये तो पूर्णांक है, और वो भी धन पूर्णांक है। अरे जो धन पूर्णांक है वही आपके परिमेय संख्याएं थी, कैसे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक एक है ना। हमें तो प्रॉपर्टी समझने से मतलब, समझ लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए इसका दायां भाग हल करें। दायां भाग आपसे क्या बोल रहा है, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए को अलग रखना है और बी और सी के बीच में आपको ऑपरेट करना है। तो सर अब यहाँ स्टार क्यों लगा रहे हो, जब हम व्यकलन के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ व्यकलन ही लगाओ ना। तो बिल्कुल आपने कह दिया और हम नहीं माने, ऐसा कोई होता है क्या भला। चलो ये व्यकलन हमने लगा दिया। अब क्या करना है, ए की जगह तो है आपके पास 5, फिर क्या है माइनस, फिर बना दिया ब्रैकेट, बी की जगह कितना है 4 और सी की जगह कितना है 3। सिंपल है ना। क्या किया आपने, 5 का 5 माइनस को पड़ा रहने दो, 4 में से 3 गया साथियों, 1 बचा है, और बार उस 1 के क्या है माइनस, तो इसकी दुनिया हो जाएगी
चेंज, माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके माइनस। अब 5 में से 4 जाते, 5 में से 1 जाता है, कितना बचेगा 4। ये तो हो गया अपना इसका बायां भाग। अब जीवना हाथ भाग या दायां भाग या राइट हैंड भाग लेते हैं हम लोग। ए में से बी को घटाना है साथियों, और फिर उसमें से किसको घटाना है, सी को। क्यों, इस स्टार की जगह मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इस स्टार की जगह भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखिए ए की जगह कितना है आपके पास, ए की जगह है आपके पास यहाँ 5, फिर माइनस, बी की जगह कितना है 4 और फिर माइनस, सी की जगह कितना है 3। तो देखो साथियों मजा आने वाला है। कैसे, 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1, और ये क्या है -3 पीछे, मतलब 1 में से 3 घटाना है। कैसे घटाओगे, ये संख्या रेखा, ये 0, ये 1, ये 2, पीछे चलें तो -1 और -2। आप अभी यहां पर हो, 1 जोड़ने का मतलब संख्या रेखा पर आगे जाना, समझ में आ गया। घटाने का मतलब संख्या रेखा पर पीछे जाना। तो संख्या रेखा पर पीछे जाना, वो भी कितने स्थान, 3 स्थान। तो 1, 2 और 3, कितना बचेगा -2। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -2। तो ये हो गया आपके पास 1 में से 3 गया -2। या यूं याद किया जाए, 1 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है। और सरकार किसकी बनती है, जिसका बहुमत होता है। अरे बाल सभा के अंदर सभापति कौन बनता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं। तो यह माइनस वाला ज्यादा है, तो इस वजह से ये आपके क्या हो गए, -2। अब ये तो है 4 साथियों, ये है -2। मुझे तो ये दोनों बराबर लग नहीं रहे, और लग नहीं रहे तो मैं कैसे इनको बराबर कर दूं। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, यहां आपको ये चीज लिखोगे आप लोग कि ए में से बी में से सी घटा के जो आया, उसको मैंने ए में से घटाया, वो बराबर नहीं है किसके, कि जब मैंने ए में से बी को घटाया और फिर उसमें से सी को घटाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके विकलन सहचारी नहीं है। सिंपल सी बात है, हो गया अपना काम, बस छोटी सी बात है, समझ में आई ना। विकलन सहचारी नहीं होता है। अब हम देखेंगे गुणन सहचारी होता है या नहीं आता। चलो देख प्यारे विद्यार्थियों, विकलन के लिए भी मैंने संख्या जो ली थी वो मैं गुणा के लिए भी संख्या ले रहा हूं, ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। गुणा के लिए यदि हम अध्ययन करें तो ये जो नियम है वो A स्टार B स्टार जो C है वो स्टार की जगह क्या हो जाएगा, आपके गुणा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, गुणा। तो आपको करना क्या है, A की जगह 5 लिखना है, B की जगह 4 लिखना है और C की जगह 3 लिखना है। तो ये कितना हो गया, 4 3 12, 4 3 12, तो ये हो गया 12 और ये 5 का 5, 12 5 60, अरे 12 5 की 60। और अब जब इसके दूसरे भाग का अध्ययन किया जाए तो उसमें क्या होता है, ए को करना है बी के साथ गुणा, ए को करना है बी के साथ गुणा, और फिर जो आए उसको सी के साथ गुणा करना है। तो ए की जगह तो कितना है 5, बी की जगह कितना है 4 और सी की जगह कितना है 3। तो ये हो गया 5 चौक, अरे 5 चौक 20, 4 पंजा 20 और 5 4 जा 20। तो 20 को कर दो 3 से गुणा, तो 20 दिए कितने हो जाएंगे 60, मतलब ये भी 60 ये भी 60। तो क्या चीज बनी है साथियों, यहाँ गुरुजी ये बना है कि B को C से गुणा करके और फिर A से गुणा किया जाए, या A को B से गुणा करो और फिर जो आए उसको C से गुणा करो, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है आपके गुणन सहचारी है। बस सिंपल सी बात है, गुणन सहचारी है, गुणन सहचारी है। समझ में आ गया ना। अब अपने एक प्रॉपर्टी और बची है लास्ट में, प्यारे नन्हे प्लस मुन्ने, प्यारे नन्हे मुन्नो, सहचारिता का गुणधर्म आखिर के अंदर हम पढ़ रहे हैं विभाजन के अंदर, और विभाजन के अंदर वो भी 3 संख्याएं A B C। इस बार चलो कुछ डिफरेंट ले लेवे, A को मान लिया आपने 1, B को मान लो आप आधा और C को मान लो आप 3/4। चलो जैसे आपकी इच्छा थी वैसे मैंने ले लिया। अब पहला आपसे क्या बोल रहा है, गुरुजी A को राजी खुशी रखना है और फिर पहले भाग दो B में C का भाग दो और जो आए उसका भाग देना है आपको A में। तो चलो ये भी हम लोग कर लेते हैं। A की जगह कितना है आपके पास 1, ये 1 भाग का भाग, यहाँ क्या है B की जगह आधा और फिर आगे क्या है भाग, और C की जगह क्या है 3/4।
प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इसको हल करोगे तो 1/2 को तो 1/2 एज इट इज रहने दो, भाग बदल जाएगा गुणा में। और मैंने कहा भाग के बाद कोई भी संख्या होती है जो नीचे आती है वो ऊपर जाने के बाद उलट जाती है। या सीधा याद रखो, जो मतलब भाग्य में है उसको जब गुणा में बदलते हैं तो उसकी दुनिया बदल जाती है। जो अंश है वो हर बन जाता है और जो हर है वो अंश बन जाता है। तो ये क्या बना साथियों, ये बना आपके 1 भाग। इस 2 ने इस 4 को काट दिया 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 ने 2 को काट दिया 1 बार। जब मैं 1 को 2 से गुणा करवाता हूं तब तो आता है 2, और इस 1 को 3 से गुणा करवाता हूं तब आता है 3, और इसके भाग में कुछ नहीं है तो कौन है, 1। वही बात यहां लागू होगी, जैसे ही भाग बदलेगा गुणा में 2/3 हो जाएगा 3/2। तो 1 को करो 3 से गुणा 3 और 1 को करो 2 से गुणा 2, क्या आया है अपने 3/2। अब हम इसके दाएं भाग का अध्ययन करते हैं। इसका दायां भाग आपसे क्या बोल रहा है, दायां भाग बोल रहा है सर कि ए के अंदर भाग दो बी का, और जो भाग देने के बाद संख्या है उसमें भाग देना है सी का। चलो ये भी कर लेते हैं। ए कितना है आपके पास, ए तो है प्यारे विद्यार्थियों 1 और फिर भाग, बी कितना है आधा और फिर वापस भाग, सी कितना है 3/4। तो पहला एक काम करो, 1 का 1 पड़ा रहने दो, भाग को बदल दो गुणा में, ये हो गया गुणा, और 1/2 का हो गया 2/1, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये है आपके पास 1। चलो भाग का भाग रहने दो, 3/4 का 3/4। चलो 1 को करो 2 से गुणा 2 और इस 1 को करो नीचे वाले 1 से गुणा 1। भाग का निशान बदल जाएगा गुणा में और पीछे जो संख्या है वो उलट जाएगी। उलटने के बाद कितनी हो गई 4/3। तो अब क्या बन रहा है, 2 को करो 4 से गुणा 8 और नीचे 1 को करो 3 से गुणा 3। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ तो 3/2 और कहाँ 8/3, पूरा मामला ही उलट गया। तो इसका मतलब क्या आया साथियों, सर आपने बी में सी का भाग देके जो आया उसका भाग दिया आपने किस में, ए में, और वो किसके बराबर नहीं है, वो आपके ए में बी का भाग दिया और जो आया उसमें सी का भाग दिया उसके बराबर नहीं है। तो ये क्या बन गया, अतः विभाजन, अतः विभाजन सहचारी नहीं है, अतः विभाजन सहचारी नहीं है। ये हमने अध्ययन किया एसोसिएटिव लॉ का। अभी तक हमने 3 भागों में 3 नियमों का अध्ययन किया। किस किस का, क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्तता, कर्म विनिमयता, एसोसिएटिव, तीनों नियमों का हमने अध्ययन किया। अब इससे आगे हम लोग योग पर गुणन का प्रभाव या योग पर गुणन की बंटनता का नियम और उसके साथ में जीरो की भूमिका, और जीरो की भूमिका मतलब योज्य तत्समक, और 1 की भूमिका मतलब गुणन तत्समक, ऋण अवयव मतलब योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम मतलब गुणन प्रतिलोम। इन चारों का अध्ययन एक भाग के अंदर करेंगे और 5वें भाग में हम लोग आपकी एक्सरसाइज शुरुआत करवा देंगे, ताकि प्रश्नावली जब हम शुरू करें तो हमें पीछे झांकने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज हमें आए, एक एक चीज हमारे लिए पड़ी हुई हो। आया समझ में साथियों? पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, कॉपी डालनी पड़ेगी, नोट करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप इन चीजों को याद करो, फिर आप जीवन भर मुझे याद करोगे कि गुरुजी ने वाकई में क्या गणित पढ़ाई है। थैंक यू।